नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा मोटर्स एक अलग ही लेवल पे चीज जा रही है। ये टाटा मोटर्स ने अपनी मच अवेटेड जो कर्व थी वो लॉन्च कर दी है। टाटा मोटर्स की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए देख रही है दोस्तों। कर्व वी कह लीजिए या कर्व कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए जो आपका दिल करे, लेकिन टाटा मोटर्स की तरफ से आ गई है गाड़ी। क्या दमदार लुक लग रहा है इसका। आप सभी ने देखा होगा जब टाटा मोटर ईवी को लीड करने लगा था तो इसके ऊपर टेपिंग वगैरह करके लॉन्चिंग की बात चल रही थी, लेकिन अभी फाइनल लुक जो सामने आया वो मतलब दमदार दिख रहा है। अलग अलग कलर्स में टाटा कर्व आ चुकी है और ईवी कूप भी आपके लिए तैयारी में है। तो बहुत ही दमदार गाड़ी देखने को मिल रही है। अब कितना तगड़ा रिस्पॉन्स रहेगा इसको कंज्यूमर्स की तरफ से वो देखने वाली बात होगी। बट एक और बड़ी खबर टाटा मोटर्स के लिए, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो की हाइलाइट्स ऑफ कर्व या कर्व वी, जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि डबल वी है कर्व में। इंडियाज फर्स्ट एसयूवी कूप ब्रिंग्स टुगेदर प्रीमियम डिजाइन, enhanced practicality in the SUV category, will be available in multiple powertrains, petrol, diesel and electric to serve every customer performance। तो तीन कैटेगरी में है, तीनों में आ रही है कंपनी की गाड़ी है, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल। सीएनजी नहीं है। आगे, ऑफर्स स्प्रिटेड परफॉर्मेंस विद अनकॉम्प्रोमाइज्ड सेफ्टी, class leading space and comfort, futuristic technologies, several segment first feature, advanced infotainment and rich connectivity। तो शानदार, दमदार और बेहतरीन होने वाली है ये कार। अब तो सिर्फ इन्वेस्टर तो नहीं कहूंगा, कंज्यूमर्स की तरफ से देखने वाली बात है कि कितना तंगड़ा रिस्पॉन्स रहता है कस्टमर्स की तरफ से। डिफाइनिंग अ न्यू एरा इन एसयूवी डिजाइन, टाटा मोटर्स, इंडियाज लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, टुडे अनवील्ड द टाटा कर्व आइस एंड ईवी। टुडे यानी 19th की बात चल रही है यहाँ, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। बॉर्न ऑफ पावरफुल फिलोसॉफी, फॉर्म एंड फंक्शन, द कर्व इज इंडियाज फर्स्ट एसयूवी कूप। तो दमदार गाड़ी है, इतना ही बोलना चाहूंगा। आगे अगर गाड़ी के बारे में कुछ और चीजें लिखी हो तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करता, बट नहीं लिखी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। गाड़ी 3-4 कलरों में आई थिंक, तो वो सारी डिटेल्स आप कर्व भी करके चेक कर सकते हो। बट एक बड़ी खबर ये कि टाटा ने भैया एक और बार गाड़ी लॉन्च कर दी है, जिसका बहुत बेसब्री से कस्टमर्स को था इंतजार। अब देखने वाली बात यह है कि कितना दमदार एक्शन आएगा। टाटा मोटर्स की बात करें तो 1 अगस्त को कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स भी पेश करेगी। रिसेंटली टाटा मोटर्स के लिए बहुत कुछ हुआ है यूरोप और चाइना की तरफ से। चाइना ने यूरोप की गाड़ियों पे ड्यूटीज बढ़ाई हैं, तो यूरोप ने तो चाइना पे फुल्ली बैन ही कर दिया एक तरीके से, आप ये कह सकते हो, जिससे टाटा मोटर्स को इवेंचुअली बड़ा फायदा होगा। मोटा मोटी लेवल पे देखा जाए तो फायदा ही होगा। ये सारी चीजें आते हुए दिखी हैं। टाटा मोटर्स की 2 गाड़ियों को फुल्ली 5 स्टार रेटिंग मिली, ईवी गाड़ियों को, तो ये सब टाटा मोटर्स के हित में आई है चीजें। टाटा मोटर्स ईवी मार्केट को लीड कर रहा है। और इस बीच में सबसे बड़ी जो खबर आई थी वो ये कि टेस्ला का अभी भारत में आने का प्लान नहीं है। तो जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय बना हुआ था टाटा मोटर्स के लिए, वो भी अभी टल चुका है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। टाटा मोटर्स का प्रदर्शन फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत दमदार देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने आगे को लेकर थोड़ी गाइडेंस कमजोर कर दी थी, स्पेशली बड़े कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, कि 6 महीने तक दिक्कत दिखती है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ सब कुछ ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू टूट रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां से वापस से डिमांड आनी चाहिए। और कंपनी ने भी सितंबर तक प्रॉब्लम दिखाई थी, उसके बाद वहां भी वो भी कह रहे हैं कि वो बुलिश है। स्टॉक का प्राइस अपने पीएट्स में सबसे सस्ता देखने को मिलेगा आपको, केवल 12 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है। 3,63,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है और कंपनी की अगर क्वार्टरली सेल देखोगे तो लगभग 1.5 करोड़ के करीब की 1.5 लाख करोड़ के करीब की देखने को मिलेगी। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर कर देता हूं। 1,20,000 करोड़ की क्वार्टरली सेल है, 3,60,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। अगर मैं पूरे 1 साल की, एक फाइनेंशियल ईयर की सेल्स की बात करूं तो 4,38,000 करोड़ की है। तो सेल्स टू मार्केट कैप भी कम है इस कंपनी का। इस लेवल पे आपको सस्ता मिलता है स्टॉक, तो जब चलेगा और चलेगा, वैसे तो ऑलरेडी चल ही रहा है। मेरा मानना है कि एक बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन में चल रहा है। आप इजीली से 920, 920, 900 के करीब आप एक्यूमुलेट करते रहिए, खरीदते रहिए, इन्वेस्टेड रहिए और बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। पहला टारगेट मिनिमम छोटे लेवल पे रखोगे तो 1,200 रुपए का कम से कम रखना, और आने वाले 1 से 1.5 साल में 1,800 रुपए भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं आज भी इस कंपनी के। टेस्ला भारत में जब भी आएगा तब दिक्कत थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेस्ला के आते ही लोग
टाटा मोटर्स की गाड़ियां नहीं लेंगे। टाटा मोटर्स का अपना एक दबदबा है इस समय बाजार में और अच्छा खासा दबदबा है। टाटा मोटर्स की जो भी गाड़ियां मार्केट में लिस्टेड है उनका अलग ही इस समय मतलब जो आप कह सकते हो ना दबदबा वो है, प्लस जो आने वाली है अपकमिंग है उनको लेकर भी मार्केट काफी एक्साइटेड रहता है। कर्व ने भी अपने बाजार में उतरने से पहले काफी एक्साइटमेंट क्रिएट किया और अभी बाजार में जब लुक दिखाया उसका तो दमदार ही देखने को मिल रहा है अपने आप में। बाकी 1 अगस्त को जब कंपनी की तरफ से रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट से ज्यादा गाइडेंस पे फोकस रहेगा मेरा कि कंपनी आगे को लेकर क्या बोलती है, कैसे डिमांड आउटलुक दिखने लगा है उन्हें। एनालिस्ट मीट में तो कंपनी ने सब कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही कहा था। 16 जुलाई को कंपनी की तरफ से कुछ बड़ी खबरें भी आई थी। यूपी गवर्नमेंट एक्सटेंड्स ईवी सब्सिडी पॉलिसी, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ बता चुका हूं, जहां पे 1 लाख की ईवी गाड़ियों माफ कीजिएगा ईवी कार 4 पहिए वाली कार पे 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, ये सरकार ने कहा था। और बसेस की बात करी जाए तो 20 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी और टाटा मोटर्स दोनों ही सेगमेंट में बैठा हुआ है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी मेरी तरफ से। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।